बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बोले राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं है। राहुल गांधी का यह बड़ा बयान। बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बने ईडी, सीबीआई, आईटी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। खड़गे की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह बड़ी बात कही गई है। विपक्ष को डराना बीजेपी की टूल किट का हिस्सा बनता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह बड़ी बात। राहुल गांधी ने भी बयान दिया उसके बाद। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बड़ा बयान। राजेश एक बार फिर से हमारे साथ है। राजेश, कांग्रेस ने हमला बोल दिया है भारतीय जनता पार्टी पर हेमंत सोरेन के पक्ष में। देखिए, बहुत ही यहाँ पर जो गठबंधन के लोग थे, जिस तरह से सरकार बनाने के लिए दावा उन्होंने पेश किया था और उसके बाद राजभवन जिस तरह से उनको बाहर कर दिया गया, ये यहाँ पर काफी लोगों में रोष देखा जा रहा है। जो विधायक हैं ये बहुत दुखी हैं और इनका कहना है कि राजभवन जिस तरह से हमें ठगा है, हालांकि वो ऑफिशियल बाइट नहीं दिया, लेकिन जो वहां पर लोग हैं जिस तरह से बात कर रहे हैं कि राजभवन में उनको बुलाकर उनको बाहर कर दिया गया, जबकि ये कहा गया था कि आपके मुख्यमंत्री को पहले इस्तीफा देने दीजिए, उसके बाद आपको हम बुलाएंगे, आपके पास अगर समर्थन पत्र है वो आप हमें दे दीजिए, हम आपको सरकार बनाने का न्योता देंगे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया, उसके बाद तमाम लोगों को बाहर कर दिया और कहा कि आपको हम बाद में बताएंगे। यानी कि अभी तक वो तय नहीं हुआ है समय कि कल या परसों। ये जो समय है, ये समय है, ये तमाम गठबंधन के लोगों के काफी भारी समय है। जो तमाम विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो 6 मंत्री हेमंत सोरेन के अभी शासनकाल में, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया है, तो पूरी जो पार्टी है वो एक जगह इकट्ठा है और कल क्या कुछ होगा उसको लेकर वहां पर चर्चाएं हुई है। लेकिन पूरे राज्य में जो मैसेज गया है और जो झारखंड कार्यकर्ता है उसमें काफी रोष देखा जा रहा है। तो कल झारखंड बंदी एक तरह से उन्होंने घोषणा की है, हालांकि उसकी विधिवत अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कल झारखंड अगर बंद बुलाया जाता तो जाहिर है कि जो राज्य है इस राज्य की स्थिति कल कुछ और होगा। यहाँ पर जो ईडी ऑफिस है, ऑफिस में फिलहाल हेमंत सोरेन अंदर में है। कल्पना सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी अंदर में है और रात भर यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये लगातार यहाँ पर जो उनके समर्थक वो रहेंगे। कल यहाँ से ईडी के लोग हेमंत सोरेन को लेकर अदालत जाएंगे और ईडी कोर्ट से उनको वहां पर रिमांड से फिर लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन सरकार की जो बनाने की जो कवायद वो कब शुरू होगी उस पर लोगों की निगाह होगी। लेकिन इस बीच पूरे राज्य को आप हेडलेस नहीं रख सकते हैं, तो इस आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। और ये कहा जा रहा है कि राजभवन की तरफ से गृह विभाग को चिट्ठी भेजी गई है और वहां से राय मांगा गया है कि इस परिस्थिति में क्या यहाँ पर किया जाए। तो कुल मिलाकर राज्य की जो स्थिति अभी है बहुत ही कह सकते हैं कि अराजक सी स्थिति है। यहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकई में कल का जो दिन होगा उसमें इस राज्य को कौन हेड करेगा, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत अगर होते जो सामान्य रूप से होता है, वो परिस्थितियां नहीं है। अब राज्यपाल के जिम्मे सब कुछ है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन पूरी संभावनाएं बन गई है। तो ये कहा जा रहा है कि जो राज्य है एक बार फिर से अनिश्चितता की तरफ जारी है। अब 3 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद जब राज्यपाल कब बुलाते हैं वो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री को सरकार बनाने के लिए चंपाई सोरेन को कब वो आमंत्रण। ठीक है राजेश, आप हमारे साथ